This is my second lecture on electrophilic addition. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम कॉन्क HCl ले सकते थे, कॉन्क HBr ले सकते हैं, कॉन्क HI ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट होगा। हाइड्रोनियम आयन तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। हम हाइड्रोनियम आयन को अब रिएक्शंस में H+ के फॉर्म में इस एडिशन को एक्सप्रेस करेंगे। हमारा एल्कीन सिमेट्रिकल हो सकता है। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हमारा एल्कीन सिमेट्रिकल हो सकता है। हम कंसंट्रेटेड HBr के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। हम यहां स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करेंगे। इस मॉलिक्यूल के 2-ब्यूटीन के दोनों फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे। पहला फॉर्म सिस फॉर्म हो सकता है, होगा रिएक्शंस में सिस फॉर्म, और दूसरा फॉर्म इसका ट्रांसफॉर्म होगा। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमर्स होगा। हम कॉन्क HCl की बात करेंगे। रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होगा। डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, चाहे सिस हो या ट्रांस हो। हमारे मॉलिक्यूल में हम सिस फॉर्म के रिएक्शंस की बात करें। पहले इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पर, पाई बॉन्ड पर किसी भी साइड से अप्रोच कर सकता है। अप्रोच हम H+ का कराएं, H3O के बदले लिखें। रिएक्शन होगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को हम लिख सकते हैं। रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। या ये रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर ऐड होना शुरू होगा। बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना ट्रांजिशन स्टेट में साथ साथ चलेगा।
दोनों ट्रांजिशन स्टेट इक्विवेलेंट है, इसलिए दोनों केस को आप कंसीडर कर सकते हैं। जो रिएक्शन होगा ट्रांजिशन स्टेट से, ये रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा और इसी स्लोएस्ट स्टेप के थ्रू रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। अब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। जब ये प्लेनर मॉलिक्यूल रिएक्शन कर ट्रांजिशन स्टेट की ओर शिफ्ट करेगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा और ये आउट ऑफ प्लेन जाने की कोशिश करेगा। ये टीएस डिकम्पोज करेगा। ये एक्सोथर्मिक स्टेप है। रिएक्शन फास्ट होगा इस स्टेप में और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन प्रोडक्ट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक कार्बन क्रिएट होगा। एसिमेट्रिक कार्बन क्रिएट होगा जिसके कारण कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन यहां आर होगा, आर होगा। और चूंकि डबल बॉन्ड के प्लेन में किसी भी साइड से अटैक हो सकता है रिएक्शन में, इसलिए आर और एस दोनों फॉर्म रिएक्शन में मिलेगा। अगर इस साइड से अप्रोच करेगा, इस साइड से अप्रोच H+ का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा डबल बॉन्ड के प्लेन में, तो कार्बन पर, इस कार्बन पर Br अटैच्ड होगा और जब Br अटैच्ड होगा तो ये होगा Br
दूसरे फॉर्म में चेक कर लें हम लोग, H प्लस ट्रांजिशन स्टेट, CH3, CH3, H प्लस, H, और फिर हमारे पास ये होगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एसिमेट्रिक कार्बन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा S और इसका होगा R, यानी कि ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी, प्रोडक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी, जब कभी भी 2 ब्यूटीन हाइड्रोजन हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ ऐड होगा तो 2 ब्रोमोब्यूटेन तो बनेगा ही, मॉलिक्यूल को एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है रेसिमिक मिक्सचर। जब कभी भी हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट की बात करेंगे तो चाहे मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म हो या मॉलिक्यूल का ट्रांस फॉर्म हो, जब कभी भी हाइड्रोहेलिक एसिड का एडिशन होगा तो मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट होगा 2 ब्यूटीन में, और प्रोडक्ट चाहे सिस ब्यूटीन से बनाए या ट्रांस ब्यूटीन से बनाए, प्रोडक्ट को हमेशा रेसिमिक मिक्सचर होना चाहिए। हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर लें, यानी जब डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कोई एक कार्बन, जब डबल बॉन्डेड कार्बन सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होगा तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, लेकिन जब अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होगा अनसैचुरेटेड कार्बन तो एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। अभी हमने 2 ब्यूटीन को कंसीडर किया और 2 ब्यूटीन हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन की चर्चा करें। हमारा ये है CH, ये है CH3। इस तरह का एल्कीन लेंगे तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं होगा, यानी यहां स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होंगे इस मॉलिक्यूल के। लेकिन जब आप हाइड्रोहेलिक एसिड का इस पर एडिशन देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी, 2 तरह के ट्रांजिशन स्टेट की बात सोचे आप। CH3, CH3, C,
दिस इज प्लस डेल्टा, और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट इसका होगा सी। प्लस डेल्टा। इन दोनों ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, इसको TS1 बोलें और इसको TS2 बोलें। और चूंकि इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है, रिएक्शन सेंटर है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, हाइयर डिग्री का है, 3 डिग्री, एंड दिस इज 2 डिग्री। इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट इस रिएक्शन मिक्सचर में डोमिनेंट होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, तो रिएक्शन में मेनली यही ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज आवर C, this is our H, CS3, CS3, and this is our Br। यही रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। इस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट नहीं हुआ, यानी जो प्रोडक्ट जो बना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। यानी इस केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री न रिएक्टेंट के फेवर में है न प्रोडक्ट के फेवर में है, लेकिन इस रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। 99% इस प्रोडक्ट को बनने का चांस ज्यादा है। और इस रिएक्शन में एक चीज क्लियर है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पोलर रिएजेंट का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पोलर रिएजेंट इज HBr, पोलर रिएजेंट का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन पर ऐड हुआ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और इस एडिशन को हम मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन कहेंगे। सो दिस एडिशन इज कॉल्ड मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकॉफ एडिशन। So we have discussed the addition of HBr, HI, HCl, all these are concentrated acids on symmetrical alkene as well as on unsymmetrical alkene। ध्यान रहे, हमारे रिएक्शन में हम जब प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे तो रिएक्टेंट को भी पहले चेक करेंगे, रिएक्टेंट के स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचेंगे, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। प्रोडक्ट में अगर एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट होगा तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर होगा, और अगर प्रोडक्ट में एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। रिएक्टेंट में अगर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा, पॉसिबल होगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कोरिलेट करें।
अब हमारा दूसरा रिएक्शन होगा नंबर 2, रिएक्शन विथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। दो केस हो सकता है। केस 1, with concentrated sulfuric acid, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी एल्कीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर सकता है, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को काफी लो टेम्परेचर पर एल्कीन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करके ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक ईस्टर में। ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक ईस्टर में। कोई भी हो, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोवनिकोव्स प्रोडक्ट होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, तो हमारे रिएक्शन में किसी भी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे, TS1 TS2, और इस केस में एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएट होगा। कंपाउंड प्रोडक्ट को ऑप्टिकली एक्टिव होना है, लेकिन इस केस में रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। मैकेनिज्म वही होगा जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था, यानी कि हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 लेंगे तो फिर CH3 CH CH2 दोनों रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा सल्फ्यूरिक एस्टर बनेगा। लेकिन अगर हम कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के बदले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट होगा, वाटर का एडिशन हो जाएगा इनडायरेक्टली डबल बॉन्ड पर, और एल्कीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में। एल्कीन कन्वर्ट हो जाएंगे एल्कोहल में। सिंपल एल्कीन हो
साइक्लोएल्कीन हो, ये प्रोसेस हाइड्रेशन ही कहलाएगा। दिस इज हाइड्रेशन। हम लोग इस रिएक्शन का डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। थैंक यू।